The valence shell electron pair repulsion VACPR theory model. As discussed earlier, the VACPR model helps in predicting the molecular structures. VACPR model जो है help करता है molecular structure को predict करने के लिए. Atoms are bonded together by electron pair in valence orbitals. Atom जो है वो एक दूसरे के साथ bonded है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से जो वैलेंस ऑर्बिटल में है. Since electrons are negatively charged species, they tend to repel other electron present as lone pair. तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो एक दूसरे को रिपल करता है एज अ लोन पेयर. बॉन्डिंग पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन टेंड टू रिपल अदर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिटल्स. तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग पेयर है वो रिपल करता है दूसरे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से वैलेंस ऑर्बिटल में, क्योंकि सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करता है. The factor that affect the geometry of the molecular species are, तो molecular species का geometry के ऊपर कौन कौन से factor affect करता है. First, total number of electron pair in the valence shell of the central atoms. Central atom का जो valence shell है उसमें total number electron pair का total numbers. Second, availability of low energy orbitals. लो एनर्जी ऑर्बिटल का अवेलेबल होना. थर्ड, लोन पेयर. द लोन पेयर assign the position where lone pair repulsion are minimum and lone pair can expand more readily due to larger angular volume. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए लोन पेयर क्या करता है, खुद वो एक्सपांड होता है. कैसे एक्सपांड होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है ताकि लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाए. तो लोन पेयर रिपल्शन कम हो जाए करके लोन पेयर ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल का शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, चेंज होता जाता है अपने आइडियल स्ट्रक्चर से. तो इसीलिए उसके ऊपर बेस्ड और भी अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रीज है. द टेबल बिलो समराइज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेडिक्टेड बाय VACPR थ्योरी. तो VACPR थ्योरी के हिसाब से मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट किया है नीचे. शेप ऑफ द मॉलिक्यूल रीडायरेक्ट फ्रॉम VACPR थ्योरी. अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर इसमें से एक लोन पेयर है दूसरा बॉन्ड पेयर है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp होगा. शेप क्या रहेगा, लीनियर. कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 2. टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा 2 बॉन्ड पेयर. कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मतलब ज्योमेट्री रहेगा लीनियर. एग्जांपल है AgCl2 माइनस HgCl2 CdI2. लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर. अगर तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब इलेक्ट्रॉन का 3 अगर जोड़ी होगा. हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहेगा, sp2. ज्योमेट्री रहेगा ट्रायंगुलर. अगर तीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रहा, अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर रहेगा मतलब ये स्टेबल होगा. रिपल्शन जो होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में वो कम होगा. तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर. तो एग्जांपल क्या रहेगा, BX3. यहाँ पे X का रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, गैलियम ट्राइओडाइड. फिर अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर रहा, 1 लोन पेयर मतलब रिपल्शन बढ़ गया तो शेप क्या हो जाएगा, V शेप्ड. एग्जांपल रहेगा SnCl2 and PbCl2. Then
अगर फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ी अगर 4 रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा sp3 टेट्राहेड्रल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर जो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर चारों भी बॉन्ड पेयर है तो शेप क्या होगा? ऑब्वियसली 4 बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसका टाइप है बॉन्ड पेयर, तो रिपल्शन कम होगा, तो शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। सो एग्जांपल क्या है? मीथेन NH4 प्लस SnX4 BF4 माइनस। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब जो बॉन्ड पेयर है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, रिपल्शन मतलब बढ़ गया, तो अभी शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, आइडियल शेप चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा? डिस्टॉर्टेड शेप क्या होगा? ट्रायगोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल होगा NH3 प्लस H3O प्लस PX3 प्लस AXX3 प्लस। फिर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गया, मतलब ज़्यादा रिपल्शन हो गया, तो अब शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये आइडियल शेप है। ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होगा क्योंकि उसका रिपल्शन कम है। इधर तो 2 लोन पेयर है, तो क्या कौन सा टाइप का शेप आएगा? वी शेप्ड, क्योंकि वी शेप का रिपल्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2 लोन पेयर है। तो एग्जाम्पल क्या है? वाटर H2O H2S H2SE। नेक्स्ट है 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ी अगर 5 होगा तो क्या होगा? sp3d ट्रायगोनल पिरामिडल। अगर कॉन्फ़िगरेशन 5 होगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पाँचों भी बॉन्ड पेयर है, तो उसका आइडियल शेप क्या होगा? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो एग्जांपल है PbCl5 SbCl5 VF5। अगर कॉन्फ़िगरेशन 4 रहेगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड पेयर टाइप वाला रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा, मतलब रिपल्शन बढ़ गया, तो क्या होगा? शेप इरेगुलर टेट्राहेड्रल। तो एग्जांपल है SF4 TCl4 R2SEX2। थर्ड, अगर कॉन्फ़िगरेशन थर्ड होगा तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होगा और बाकी का 2 लोन पेयर होगा, तो इसका मतलब डिस्टॉर्शन बढ़ गया, तो ना ही अभी शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगा, ना ही इरेगुलर टेट्राहेड्रल होगा। अब क्या होगा? टी शेप। सो एग्जांपल लेगा ClF3BrF3। फिर अगर कॉन्फ़िगरेशन 2 रहा, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, बाकी का 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, तो रिपल्शन बन गया, रिपल्शन बढ़ गया, तो इसीलिए अभी शेप क्या होगा? लीनियर होगा। ICl2 माइनस I3 माइनस लीनियर शेप दिखाता है। देन 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का जोड़ी sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, तो 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6, मतलब इलेक्ट्रॉन का 6 जोड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन का 6 जोड़ी अगर बॉन्ड पेयर टाइप वाला है, 6 बॉन्ड पेयर टाइप है, तो शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल है SF6 SF6 2 माइनस PbF6 2 माइनस। अगर कॉन्फ़िगरेशन 5 है तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। एग्जाम्पल होगा स्क्वायर पिरामिड। एग्जाम्पल है ब्रोमियम डाइफ्लोराइड आयोडीन, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अगर कॉन्फ़िगरेशन 4 है
तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा और 2 लोन पेयर हो जाएगा। तो ज्योमेट्री रहेगा प्लेनर। आयोडीन टेट्राक्लोराइड माइनस ब्रोमीन टेट्राफ्लोराइड माइनस। अगर 7 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। सो 7 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो सातों भी अगर बॉन्ड पेयर होगा तो शेप होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल रहेगा आयोडीन F7 ReF7। अगर 6 का 6 इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड पेयर होगा प्लस एक लोन पेयर होगा, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड Sb H6 3 T Cl6 2 T F6 2। ठीक है, कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, NH4+, ये सब जितने भी स्पीशीज़ है इनका सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इनका सेंट्रल एटम जो का हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, तो इधर डी ऑर्बिटल यूज़ नहीं हो रहा है। अब मीथेन जो है उसका चारों जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1 पेयर है, इसलिए मीथेन का शेप आइडियल है, उसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। तो बॉन्ड एंगल जो रहेगा 109.5 डिग्री और ज्योमेट्री रहेगा टेट्राहेड्रल। तो इसका ज्योमेट्री शेप सेम रहेगा, आइडियल रहेगा टेट्राहेड्रल। लेकिन अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड का लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये लोग आइडियल शेप नहीं दिखाएंगे और ना ही 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल दिखाएंगे। इनका जो शेप जो है, ज्योमेट्री जो है आइडियल शेप से डिस्टॉर्टेड टाइप का रहेगा। जैसे कि अमोनिया के पास अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका तो वो अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 107 डिग्री। अगर वाटर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वाटर का बॉन्ड एंगल होगा 104 डिग्री। और अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका डिस्टोर्शन तो बहुत होगा, तो इसका एंगल भी बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर NH4+ है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है इसीलिए। तो जिस भी मॉलिक्यूल का स्पीशीज़ का लोन पेयर ज़्यादा होगा वो अपने आइडियल शेप से काफ़ी डिस्टॉर्टेड शेप रहेगा, काफ़ी अलग बॉन्ड एंगल होगा, मतलब बॉन्ड एंगल्स का कम कम होते जाएगा। The structure of methane, CH4, ammonia, NH3, water, H2O, hydrogen fluoride and ammonium ion NH4+ from valence shell electron pair repulsion VACPR theory। यहाँ पे अमोनिया का जो ज्योमेट्री रहेगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, वाटर का वी शेप्ड होगा। When a proton get attached to the lone pair of ammonia and form NH4+ ion, the lone pair get polarized by the positive charge of the proton and get concentrated along the NH axis। अगर अमोनिया का लोन पेयर जो है वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाता है तो लोन पेयर चला जाता है, तो उसकी वजह से NH4+ आयन फॉर्म होता है, अमोनियम आयन फॉर्म होता है। तो लोन पेयर पोलराइज हो जाता है, किसकी वजह से? प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और प्रोटॉन जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक्सिस के बीच में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है,
Due to decreased electron density around nitrogen atom, the three bond pair open up, and as all the four electron pair are now bond pair, a symmetrical tetrahedral structure with bond angle 109.5 डिग्री रिजल्ट. अभी अमोनियम आयन मतलब NH4+ जो है वो टेट्राहेड्रल शेप क्यों दिखाता है 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल क्यों दिखाता है, आइडियल शेप और आइडियल बॉन्ड एंगल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया इसलिए नाइट्रोजन आइटम के बाकी के 3 बॉन्ड पे ओपन हो रहे हैं. ठीक है, इसे और चारों भी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हो गया. सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा रहा है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री दिखा रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन जो है वो अमोनियम आयन के साथ अटैच हो गई इसीलिए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया क्योंकि लोन पे अभी ज़्यादा एंगुलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वली शेयर बाय ऑल 4 प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का पॉजिटिव शेप जो रहता है वो बाकी के चारों प्रोटॉन इक्वली शेयर करते हैं. Now let us discuss about the geometry of species which involve d orbital. Let us consider the species phosphor pentafluoride SF4 ClF3 and ICl2- having 2 electron each in the valence shells of the central atoms. तो स्पीशीज का ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं जहाँ पे स्पीशीज इसके पास डी ऑर्बिटल है. स्पीशीज जैसे कि फॉस्फोर पेंटाफ्लोराइड, SF सल्फर टेट्राफ्लोराइड, क्लोराइड ट्राइफ्लोराइड, आयोडीन डाइक्लोराइड माइनस, इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. मतलब इन सभी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है. इसका मतलब ये है कि ये चारों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है वापस. सो लोन पेयर जो है प्रेजेंट है फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आयोडीन में वो क्या रहेगा 0 1 2 3. मतलब फॉस्फोर पेंटाफ्लोराइड में जो लोन पेयर है वो ज़ीरो है. इसका मतलब ये है कि इसका रिपल्शन बहुत ही कम है. इसका ज्योमेट्री जो है आइडियल रहेगा, मतलब इसका ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. सल्फर के पास लोन पेयर जो है वो 1 है, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो 2 है, और आयोडीन के पास जो लोन पेयर है वो 3 है. तो मतलब इनका जैसे जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्शन भी जो है बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका बॉन्ड एंगल भी बहुत कम हो जाएगा, और उनका ज्योमेट्री शेप में भी डिस्टॉर्शन बहुत होगा. मतलब उनका आइडियल शेप भी पूरी तरीके से बदल जाएगा. जैसे जैसे लोन पे बढ़ेगा तो रिपल्शन भी बढ़ जाएगा और बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, और आइडियल ज्योमेट्री भी है वो भी बहुत बदल जाएगा. The 10 electron are housed in trigonal dry pyramidal geometry, that is in sp3d hybrid orbital. 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री मतलब sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है. तो जो सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है वो ऑब्वियसली ट्राइगोनल बाईपिरामिडल दिखाता है, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d है. अगर उसके सभी इलेक्ट्रॉन जो है लोन पे नहीं है तो ये आइडियल शेप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल दिखाएगा और sp3d दिखाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाएगा. हाँ, so figure 2 possible geometry of A phosphorus pentachloride PF5, B sulfur tetrafluoride SF4, C chloride trifluoride ClF3, and D dichloroiodate iodine ion on ICl2- on the basis of VSEPR theory. So VSEPR theory यहाँ पे क्या है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो है उसके पास एक लोन पेयर है, तो उसका
बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं दिखाएगा, ये इरेगुलर टेट्राहेड्रल शेप दिखाएगा। या तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड एक्सिस में होगा या फिर साइड साइड एंगल में होगा। फिर क्लोरीन टेट्राफ्लोराइड का 2 लोन पेयर होगा, ट्राइफ्लोराइड का दो लोन पेयर होगा और आयोडीन क्लोराइड आयन का 3 लोन पेयर होगा। So compound with highly electronegative fluorine which create partial positive charge on the central atom reduce the size of d orbital. So फ्लोरीन जैसा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है सेंट्रल एटम पे, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल का साइज कम हो जाता है, जैसे कि फॉस्फर पेंटाफ्लोराइड। तो इसीलिए फॉस्फर पेंटाफ्लोराइड में लोन पे एक भी नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए फॉस्फर का डी ऑर्बिटल का साइज रिड्यूस हो गया। रोल ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल इन द कंपाउंड लाइन नाइट्रोडी NO2 plus ion, nitride NO2 minus ion. The splitting of d orbital should take place. This depends upon the energy of d orbital and their diffuse nature. Outer d electrons are used only in the case of formation of large number of bonds 5, 6 or even 7. आउटर डी ऑर्बिटल का रोल क्या है? कंपाउंड जैसे नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस कंपाउंड नाइट्राइड NO2 माइनस आयन, जहाँ पे डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग होता है, इनका डी ऑर्बिटल का एनर्जी डिपेंड होता है डिफ्यूज नेचर के ऊपर। आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होता है किस केस में? लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन 5, 6 या फिर 7। Compound with highly electronegative fluorine which create partial positive charge on the center atom reduce the size of the orbital. Compound जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है सेंट्रल एटम पे और सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल का साइज कम होता है। सो नाइट्रोनियम NO2 प्लस, नाइट्राइड NO2 माइनस और NO2, तो यहाँ पे नाइट्रोनियम NO2 प्लस जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है, तो इससे नाइट्रोजन का डी ऑर्बिटल साइज कम हो जाता है। फिर नाइट्राइड जो है NO2 माइनस, ठीक है। फिगर 3 में क्या VCP पिक्चर ऑफ नाइट्रोनियम NO2 प्लस। तो ए जो है वो नाइट्रोनियम NO2 प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो डी ऑर्बिटल का साइज कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से।